हमारे घर में पैसा लेके आए और बोले कि माँ तेरे को बाहर सरकार के फ्री खाने राशन की स्कीम पे जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए कमा सकता हूं। इन्होंने साथियों हर स्तर पे आपके साथ धोखा किया है और अब आपका समय आ गया है इनसे सवाल करने का कि भाई किस तरीके से तुम सरकार चलाते आए हो। अब समय आ गया है इनको इनकी हरकतों के लिए अकाउंटेबल होल्ड करने का। साथियों ये लोग पिछले 10 साल से आपके साथ हैं, ये 10 साल से आप पे राज करते आए हैं और आज भी जब ये आपके बीच में आएंगे तो अगले 15 साल का सपना दिखाएंगे। ये अपना पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे आपको। साथियों मैं बहन जी का गवर्नेंस मॉडल आपके सामने रखता हूं। हम 2007 में सत्ता में आए थे और हम 2012 तक सत्ता में थे, पर आज भी बहन जी के ऊपर से गाइडलाइंस है कि आप आगे आने वाले 5 साल के लिए क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे। आपने पिछले 5 साल में क्या किया आप वो बताएंगे। जनता को पता होना चाहिए कि आपकी कार्यशैली कितनी मजबूत है, वो आपके भरोसे पे वोट दे, आपके काम पे वोट दे। तो साथियों मैं आपके सामने बहन जी के कुछ काम आपके सामने रखता हूं और आप ही डिसाइड करना कि आपके लिए आपके बच्चों के लिए सही नेता कौन है। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत साथियों बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों बहन जी ने अपनी सरकार में 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का काम किया जब वो पैदा हुई, ताकि जब वो 18 साल की हो तो उनको अपने माँ बाप या अपने किसी भाई बहन पे डिपेंड ना होना पड़े, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। देश में पहली बार पैदा होते ही बच्ची 1 लखपति बनी थी बहन जी के शासनकाल में। साथियों बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त कराई गई। यहाँ पे बहन जी ने फ्री में राशन नहीं बांटा, यहाँ पे बहन जी ने फ्री में शिक्षा बांटी है। आप सब जानते होंगे बाबा साहब क्या कहते थे। बाबा साहब कहते थे अगर कोई शिक्षा प्राप्त कर ले, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा शेरनी का दूध होता है जो एक बार पी ले तो सिर्फ दहाड़ता है और दहाड़ता ही रहता है। बहन जी ने अपने प्रदेश में हर एक बच्ची को एक शेरनी बनाने का काम किया। साथियों इस स्कीम के दौरान बहन जी ने अपनी बच्चियों के लिए 600 करोड़ रुपए खर्चे थे। हमने कभी इधर उधर पैसा नहीं उड़ाया। बहन जी ने हमेशा बहुत टारगेटेड, बहुत सटीक तरीके से सही जगह वो पैसे का इस्तेमाल किया ताकि आने वाली जनरेशन किसी के सामने हाथ ना फैलाए। साथियों बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार में प्रदेश में कई व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए इन सभी कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और एजुकेशन सेंटर्स में 27% सीटों की आरक्षण तय की। साथ ही साथ इसमें पहली बार सरकारी कॉलेजेस में पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण हॉस्टल्स में तय किया। साथियों बहन जी ने हर वर्ग का ध्यान रखा। वो चाहती थी कि हर बच्चा पढ़े, हर समाज, हर वर्ग का बच्चा पढ़े। किसी के लिए पढ़ाई के लिए पैसा एक मुश्किल ना बन पाए। यहाँ पे पिछले 10 साल से कांग्रेस, बीजेपी की सरकारें चलती आ रही हैं विभिन्न प्रदेशों में और सत्ता में केंद्र में भाजपा की सरकार। क्या आप उनसे पूछिए कि भाई तुम फ्री की राशन की बात करते हो, कितने कॉलेजेस बनवाए तुमने, कितने कॉलेजेस चल रहे हैं, कितने बच्चों को तुमने पढ़ाया? सवाल आपके भविष्य का है साथियों। आपके आज वोट डालने से आपके बच्चों का भविष्य बदलेगा। आप लोगों ने अपना जीवन जी लिया है, आज आपके बच्चों के लिए आपको लड़ना होगा। साथियों बहन जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने
सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था तय की। हमारे लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, बहुजन लोग खाली सरकारी नौकरियों में आगे नहीं बढ़ेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में भी आगे बढ़ेंगे। वो अपने पैरों पर बिजनेस खड़ा कर खड़े होंगे। साथियों, वो अपने आप को नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने लायक बनेंगे। बहन जी ने हमेशा से आप सबके लिए, हमेशा आगे के लिए सोच के काम किया। साथियों,